रायपुर दक्षिण उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने उपचुनाव की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि केवल विधानसभा क्षेत्र में ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी। नगर निगम और महानगर में होने के कारण पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता नहीं लागू होगी। मतदान के दौरान 5 कंपनियां तैनात रहेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि 18 से 25 अक्टूबर तक नामांकन भरा जाएगा। 13 नवंबर को मतदान के बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी। क्षेत्र के 2,70,000 मतदाता विधायक के तौर पर विधानसभा के लिए अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,70,936 है, जिनमें से 1,33,713 पुरुष और 1,37,171 महिला मतदाता शामिल है। इनके अलावा तृतीय लिंग के 52 मतदाता पंजीकृत है। विधानसभा क्षेत्र में सेवा मतदाताओं की संख्या 59 है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 253 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें से 10 संगवारी मतदान केंद्र, 5 आदर्श मतदान केंद्र और 5 युवा मतदान केंद्र होंगे। 2027 मतदान केंद्र में लाइव स्क्रीनिंग होगी। मतदान के दौरान सुरक्षा के लिए 5 कंपनियां तैनात की जाएगी। कल भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और इस उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जो है वहाँ पर आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा सीट अनारक्षित सीट है और जो कार्यक्रम है वो इस तरह से रहेगा कि अधिसूचना का प्रकाशन 18 अक्टूबर को होगा और नामांकन जो दाखिला है वो 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर तक के लिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जो समीक्षा है वो 28 अक्टूबर को होगी और मतदान की तिथि 13 नवंबर, मतगणना की तिथि जो है वो 23 नवंबर है और तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न करना होगा वो 25 नवंबर रहेगा। हमने रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र हेतु पुख्ता व्यवस्था, सुरक्षा और कानून की है। 5 कंपनियां वहां पर तैनात की जाएगी और स्ट्रॉन्ग रूम, काउंटिंग सेंटर, इसी तरह विभिन्न सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ ये वहाँ पर तैनात रहेंगे। जो आयोग के निर्देश है वो मतदाता पहचान पत्र के माध्यम से ही मतदान होगा और इसके अलावा जो है 12 विविध पहचान पत्रों को भी इस बार निर्वाचन में मान्यता रहेगी। जो नाम निर्देशन पत्र है वो नाम निर्देशन पत्र मैंने आपको बताया है कि उसके लिए हमने व्यवस्था जो की है वो कलेक्ट्रेट परिसर में ही हमारे रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित रहेंगे और जो अधिसूचना प्रकाशन की डेट है और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है उसके बीच में ये नाम निर्देशन पत्र वहाँ पर सबमिट होंगे। विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या है 2,70,936। इसमें 1,33,713 पुरुष है और 1,37,171 महिला मतदाता हैं। इस तरह महिला मतदाता की संख्या पुरुषों से अधिक है और 1,000 पुरुषों पे 1,026 महिला मतदाता इस क्षेत्र में हैं। तृतीय लिंग मतदाता 52 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या 59 है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1188 है और कुल मतदाता जो 18 और 19 वर्ष के प्रथम बार मतदान करेंगे वो है 5,014। 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता 1,711 है और 100 वर्ष आयु या शतायु ऐसे 56 मतदाता है। जो दिव्यांग मतदाता है और जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता होंगे उनको घर पर ही मतदान या डाक मतपत्र जिसे कहा जाता है उसकी सेवा उपलब्ध रहेगी और अधिसूचना प्रकाशन यानी 18 अक्टूबर से 5 दिवस के अंदर इन्हें यदि ये विकल्प लेते हैं
तो अपने घर की सुविधा से ही ये मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा यदि वो चाहे तो मतदान केंद्र पर भी मतदान कर सकते हैं। इनके लिए दिव्यांग रथ की विशेष व्यवस्था रहेगी, जो घर से ही इन्हें निःशुल्क सेवा परिवहन की प्राप्त होगी मतदान केंद्र तक मतदान दिवस के दिन। रायपुर नगर दक्षिण में कुल 253 मतदान केंद्र है और विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन के समय भी इतने ही मतदान केंद्र थे। 119 मतदान केंद्र लोकेशन है। अभ्यर्थियों से ये आग्रह रहेगा कि जो आयोग के निर्देश है कि नामांकन कक्ष में कुल 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे और जो रोड शो है उसमें भी मात्र 3 वाहनों की जो है पात्रता रहेगी। मतदान दिवस उस दिन जो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं अपील सभी रायपुर नगर दक्षिण के मतदाताओं से करूंगी कि वे अवश्य अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय और विधानसभा में इस विधानसभा क्षेत्र का मतदान प्रतिशत जो है जिले के एवरेज से काफ़ी कम था, केवल 60% विधानसभा में और 61.4% जो है लोकसभा में यह मतदान हुआ था। पूरे ज़िले का औसत जो है 66% रायपुर ज़िले का रहा है और राज्य 72% लोकसभा में यहाँ पर वोटिंग हुई थी। तो राज्य और ज़िले के औसत से भी इस विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी कम मतदान का प्रतिशत रहा है। तो इस बार कोशिश अवश्य ये रहेगी कि अधिक से अधिक मतदाता जुड़े। जहाँ तक आदर्श आचरण संहिता का सवाल है, तो जो अद्यतन निर्देश है उनके आधार पर जो भी आयोग के इसमें डायरेक्शंस है कि यदि उपचुनाव घोषित होता है तो जनरली उपचुनाव का जो आदर्श आचरण संहिता का परिक्षेत्र होता है वो संपूर्ण जिला रहता है, परंतु यदि वो राज्य की राजधानी है या महानगर है अथवा किसी नगर निगम के अधीन आता है तो ऐसे परिस्थिति में केवल उस विधानसभा क्षेत्र का परिसीमाएं या परिक्षेत्र ही मात्र आदर्श आचरण संहिता से प्रभावित रहेगा। तो हमारी आदर्श आचरण संहिता से संबंधित जो ट्रेनिंग हमने कलेक्टर्स की ली है, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सभी को हमने इसके संदर्भ में निर्देश दिए हैं। संपत्ति विरूपण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसमें जितने भी शासकीय संपत्तियां इस विधानसभा क्षेत्र में स्थापित है, जितने भी शासकीय कार्यालय है, वहां पर 24 घंटे के अंदर सभी प्रकार के दीवार लेखन, पोस्टर्स, स्टिकर्स, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर्स और झंडे उतरवा दिए जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति पे जो भी विरूपण है वो सार्वजनिक संपत्ति पे 48 घंटे के अंदर और निजी संपत्ति पे 72 घंटे के अंदर जो है वो हटा दिया जाए। प्रमाणन और निगरानी समिति का गठन कर लिया है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित राजनीतिक विज्ञापन है उनका इन कमिटी से पूर्व प्रमाणन कर लेना आवश्यक रहेगा। जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन निगरानी समिति द्वारा पेड न्यूज़ के प्रकरण पर भी कार्रवाई होगी और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज़ के प्रसारण पर भी एमसी कमेटी की कार्रवाई जो राज्य स्तरीय है, जिला स्तरीय है, ये करेंगे। प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस के एक दिन पूर्व और मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन करना अनिवार्य रहेगा। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख और पर उसके प्रकाशक और प्रिंटर का नाम, पता मुद्रित होना अनिवार्य रहेगा। जहाँ तक ईवीएम वीवीपैट्स का सवाल है, हमने 253 मतदान केंद्रों के आधार पर पर्याप्त ईवीएम और वीवीपैट्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराई है और सभी जगह पर 200% से अधिक रिक्वायरमेंट के हमारे ईवीएम और वीवीपैट्स का जो है वो एफएलसी हो चुका है और आने वाले समय में अभ्यर्थियों की उपस्थिति में पूर्ण पारदर्शिता के साथ कमिश्निंग और तैयारी की जाएगी। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।